काले विपरीत मुद्दे डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों का हुआ ना। पहले बीजेपी और कांग्रेस की इनकी लड़ाइयाँ एक दूसरे पर लाक्षण लगाना तो छोड़ें। अगर रावण वध दिखाना है तो सीताहरण तो दिखाना पड़ेगा। पहले सीताहरण हुआ था या रावण वध पहले हुआ था? 2024 में किसको देखना है मैम? पहले आपस की इनकी लड़ाइयाँ तो खत्म हो। बीबीसी को ये भी बताना चाहिए ना कि वो गोधरा कांड पहले हुआ था या कार सेवा पहले हुआ था। जिस तरफ मेजोरिटी होती है ना उसी की सरकार आती है, तो मेजोरिटी जो है इस टाइम मोदी जी की तरफ है। विकास के रास्ते पर ये मोदी जी कहते हैं कि हमने ये विकास 8 सालों में कर दिया। क्या ट्रेनें पहले 8 साल अभी चली हैं? क्या ये तो मैं मानता हूँ कि उनकी छवि में काफी असर पड़ा है और उन्होंने अपनी छवि बदलने की भी काफी कोशिश की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी अभी आ पाएंगे। मतलब जेपी एक वो गवर्नमेंट है, एक वो स्टूडेंट है जो है ना एग्जाम की तैयारी शुरू से करता है और शुरू से जब एग्जाम आने वाले होते हैं तो दिन रात एक कर देता है। और कांग्रेस एक वो पार्टी है जो जब इलेक्शन जो एग्जाम आने वाले होते हैं ना उसको पहले मतलब लापरवाही छोड़ देता है। जब एग्जाम आने वाले होते हैं थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, भाई पास हो गए ठीक, नहीं तो देखा जाएगा वाला। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। आज हम मौजूद है लाल किले पर और यहां पर हम लोगों की राय जानेंगे कि जिस तरह से अगले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव है उसी को लेकर सरगर्मियां फिलहाल तेज हो चुकी हैं। बीजेपी और कांग्रेस सभी पक्षी जो पार्टियां हैं, सभी सत्ताधारी पार्टियां जो हैं वो लगातार अपने वहां पे कमर कसने में लगी हुई हैं और ऐसे में अभी से इसकी शुरुआत की जा चुकी है। जगह जगह जो तमाम पार्टियों की ओर से रैली की जा रही है और आज हम यहाँ पे लोगों की राय जानेंगे कि आखिर 2024 में लोग किसको देखना चाहते हैं, जनता किसको चुनेगी। तो आपका नाम? मेरा नाम दिलीप सिंह है। तो 2024 में क्या दिख रहा है, किसको चुनेंगे आप? जिसे भी चुनेंगे हिंदू सरकार ही चुनेंगे। तो राहुल या फिर मोदी? जो भी हिंदू हित की बात करेगा। तो आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी सरकार को चुनेंगे आप दोबारा? मैं पार्टी वाइज नहीं कह रहा हूँ, कोई न कोई हिंदू ही होगा जिसके एजेंडे में मथुरा भी होगा। क्योंकि बीजेपी का ही एजेंडा है हिंदुत्व। तो आप खुद ही कर रहे हैं तो आप वही समझ लीजिए। मैं पार्टी वाइज नहीं बोल सकता। तो आपका कहने का मतलब है कि डॉक्यूमेंट्री की वजह से ही रेट पड़ रही है? डॉक्यूमेंट्री बनाना गलत इसलिए है कि अगर डॉक्यूमेंट्री गोधरा का बनाना था तो कार सेवा का भी बनाना था। अगर आप रावण वध की बात करेंगे तो सीताहरण की बात करनी पड़ेगी। वो क्रिया का प्रतिक्रिया था और क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया जरूर होगी। तो डॉक्यूमेंट्री शुरू से बनाना चाहिए, उसमें पता चलता है किसने गलती किया किसने नहीं किया। और गलत का बचाव करके डॉक्यूमेंट बनाना तो गलत है। तो डॉक्यूमेंट्री के आधार पर ये जो रेड पड़ी है वो की जा रही है। आपका कहने का मतलब है कि जो कांग्रेस सरकार कह रही है वो सही है? कांग्रेस कह रही है कि आपातकाल है, ये तो मीडिया को रोक दिया है। मुझे लगता है कि अगर डॉक्यूमेंट्री के कारण किया है तो बहुत सही किया है। आपातकाल तो वो था जो 84 में इंदिरा गांधी ने किया था। तो लोग अपनी बात कब रखेंगे, जब मीडिया को ही जब बांध देंगे, आपातकाल लगा देंगे? कि कहाँ मीडिया पे बंद है? आप किसी से कुछ यहाँ सब किससे बात नहीं करने दिया जा रहा, बताइए। डॉक्यूमेंट्री मीडिया का अगर कांग्रेस तो कह रही है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। नहीं, विनाश काले विपरीत मुद्दे डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों का हुआ ना। पहले कार सेवा का बना लेते फिर उसको बनाते। अगर रावण वध दिखाना है तो सीताहरण तो दिखाना पड़ेगा। पहले सीताहरण हुआ था या रावण वध पहले हुआ था? बीबीसी को ये भी बताना चाहिए ना कि वो गोधरा कांड पहले हुआ था या कार सेवा पहले हुआ था। ये गलती किसकी है? मीडिया की है। जिसने वो बनाया उस एजेंसी की गलती है। पहले आप बच्चे को दिखाओ ना, तब बूढ़े को दिखाओ। कार सेवा बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए मीडिया को? उसको क्यों भूल गए? नाम है आपका? मेरा नाम यासर है। किसको देख रहे हैं? 2024 के चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी या कांग्रेस? मैं एक बात बताऊं, मेरे देखने ना देखने से कुछ नहीं हो रहा। नहीं, आप जनता है और वो जनता का वोट ही मायने रखेगा। बता रहा हूँ ना, सबको पता है कि 2024 में भी मोदी जी ही आने वाले। ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनकी लहर है और लोगों का माइंडसेट है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरफ मेजोरिटी होती है ना उसी की सरकार आती है, तो मेजोरिटी जो है इस टाइम मोदी जी की तरफ है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल की छवि को काफी असर पड़ा है और अगर देखा जाए तो अगले साल कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस बार आ सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है, कहा जा रहा है। नहीं, मुझे ये तो मैं मानता हूँ कि उनकी छवि में काफी असर पड़ा है और उन्होंने अपनी छवि बदलने की भी काफी कोशिश की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी अभी आ पाएंगे। मतलब वो बदलाव नहीं आया जो वो लाना चाह रहे थे, अभी बहुत दूर है उसके लिए। अभी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ बीजेपी एक वो गवर्नमेंट है, एक वो स्टूडेंट है जो है ना एग्जाम की तैयारी शुरू से करता है और शुरू से जब एग्जाम आने वाले होते हैं तो दिन रात एक कर देता है
और कांग्रेस एक वो पार्टी है जो जब इलेक्शन आने, वो जो एग्जाम आने वाले होते हैं ना, उसको पहले मतलब लापरवाही छोड़ देता है। जब एग्जाम आने वाले होते हैं थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली भाई, पास हो गए ठीक, नहीं तो देखा जाएगा वाला। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम करती है। वो तो खैर सच है, सबको मालूम है, लेकिन अब जो एजेंडा चल रहा है वो उसी पे। देखिए पब्लिक अगर बेरोजगारी और क्या नाम है हमारा गरीबी और महंगाई, इन सब के मुद्दों पे वोट देती होती तो बीजेपी आज उन मुद्दों की बात कर रही होती। लेकिन जब लोग वोट ही हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे दे रहे हैं, आप न्यूज़ जो मतलब जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो न्यूज़ चैनल भी इस टाइम हिंदू मुस्लिम ही चला रहे हैं, उन्होंने वो भी जनता का जो माइंड सेट कर रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम पे ही सेट कर रहे हैं, तो या उसी मुद्दे पे लोग वोट दे रहे हैं। देखिए जो बीजेपी के खिलाफ जाएगा उसके ऊपर रेट पड़ेगी। तो ऐसा क्यों? ये तो आपातकाल जैसा लग रहा है। फिर ये कांग्रेस कह रही है घोषित आपातकाल है, आप इसको बोल सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। देखिए अभी तो सारा जो सब कुछ सिस्टम है सारा बीजेपी के हाथ में है, तो वो जिसकी गर्दन चाहते हैं जैसे दबा देते हैं उसको अपनी तरफ कर लेते हैं। अभी आपने देखा होगा जो मतलब काफी सारे जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको जो जिन्होंने भी जो उनके पक्ष में फैसले दिए, जैसा माना जाता है बीजेपी के पक्ष में, चाहे राम मंदिर का मसला हो, ट्रिपल तलाक का हो, सबको कुछ ना कुछ दिया गया है। जो चीफ जस्टिस थे उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया, और जो अब्दुल नजीर अहमद है शायद उनका नाम, उनको अभी राज्यपाल बनाया गया है। तो यह जो उनके फेवर में उनको पद मिलेगा, जो उनके फेवर में नहीं है उनके ऊपर छापे पड़ेंगे। कौन से हिंदू संगठनों को फेवर में मिल गया? सर ऐतिहासिक है, कहने को कुछ भी कह दे। जवाब दे दूं उनका। देखिए हम कौन से पद पे, पहले ये तो बात करें। हम फेवर का मतलब ये नहीं कि हम वोट बैंक वाले तो हमें पद मिल, मतलब हम वोट देने वाले हैं तो पद मिल जाएगा। भाई हमसे मतलब कोई किसी पद पर तो होने चाहिए ना जिससे उनको लाभ हो, मतलब पॉलिटिकल लाभ। हमें पॉलिटिकल लाभ क्या हो रहा है भाई, हम वोट दे ना दो, एक हाथ वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्यों पद मिलेगा? वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे इसलिए उन्हें पद मिला है, और सुभाष चंद्र राज्यसभा के अध्यक्ष मेंबर हैं, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं उनको पद मिल ही जाते हैं, आप जानते हैं। उनकी योग्यता भी तो है, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं तो योग्यता है ना, और योग्यता के आधार पर अगर पद मिला है तो उसमें बुराई क्या है? उसमें हम भी विरोध नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष है फिर भी हम विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि योग्यता हम चाहते हैं देश में योग्यता है, हिंदू मुस्लिम बंद हो जो योग्य। लेकिन कांग्रेस कहते हैं बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम करती है। कांग्रेस सिर्फ डराने का काम करती है, जो धीरे धीरे डर का माहौल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आप सर्वे कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आज के डेट में 25% मुस्लिम भाई बीजेपी के साथ, 25% वोट भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो डराने का था और दुकान चला रहे थे वो बंद होने वाला है बहुत जल्द। और देश भी कहते हैं हमने विकास किया, तो विकास नहीं किया। नहीं, विकास 70 सालों में भी पहले हुआ है, और विकास इन 8 सालों में भी हुआ है। इन 8 सालों में तो 3.25 करोड़ लेडीज लोगों के लिए टॉयलेट बने हैं, 3 करोड़ मकान बने हैं। ये भी तो विकास का एक है। 70 सालों में 70 एयरपोर्ट थे, अब 140 एयरपोर्ट बने हैं, तो ये विकास की गाथा ही तो है। ये नेशनल हाईवे ये बन रहे हैं, आज 2800 किलोमीटर 3000 किलोमीटर के आसपास बना है रोड, नेशनल हाईवे बना है, तो ये विकास तो हो ही रहा है ना धीरे धीरे। विकास के साथ कांग्रेस कहती है कि बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम करती है। हाँ ये तो है, हिंदू मुस्लिम तो करती है ना। बगैर हिंदू मुस्लिम के आज हिंदू एक साइड 80% एक साइड हो गए हैं, और मुसलमान लोग अभी जो हैं वो एक साइड नहीं हो पा रहे हैं। इनके आपस में पार्टी क्षेत्रवाद का समस्या है, और हिंदू सब एकजुट हो चले हैं, इसीलिए कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, बीजेपी को